हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको वो खबरें देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। आज की खबर बहुत अहम और दिलचस्प है। ऐसी खबर जो मैंने अपने 35 साल के पत्रकारिता के सफर में कभी नहीं सुनी। इसलिए भी नहीं सुनी कि ऐसी खबरों को खुफिया रखा जाता है और आमतौर पर कोई भी सरकार ऐलान नहीं करती, और ऐसी खबर तो कभी आम नहीं की जाती जिसमें किसी सो कॉल्ड सुपर पावर की बेइज्जती हो रही हो। ये हिम्मत भी ईरान ने की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक इज्जतदार इंसान हैं, चाहे आप माल दौलत में कमजोर भी हों, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हो, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके शहर या गांव का एक मालदार या ताकतवर आदमी आपसे अकेले में कहे कि मैं आपको लोगों के सामने थप्पड़ मारूंगा, आप थप्पड़ बर्दाश्त कर लेना और जवाब में मुझे थप्पड़ नहीं मारना? अगर आप में जरा भी आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे, चाहे आपको कोई भी लालच या धमकी दी जाए। ऐसा ही कुछ ईरान ने किया है। बड़ी खबर यह है कि फारस की खाड़ी में ईरान के जरिए हाल ही में अमेरिकी ड्रोन मार गिराने के बाद वाशिंगटन ने तेहरान को ओमान सरकार के जरिए एक पैगाम यानी मैसेज भिजवाया था कि दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ईरान में बहुत सीमित पैमाने पर यानी लिमिटेड हमला करना चाहता है। मेहरबानी करके ईरान इस हमले पर जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन जब ईरान ने साफ कह दिया कि किसी भी तरह के हमले को हम जंग की शुरुआत समझेंगे, तो अमेरिका बहादुर की हवा निकल गई। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स कोर, जिसे फारसी में पासदारान इनकलाब कहा जाता है, के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने संडे को एक बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि घुसपैठिए ड्रोन विमान को मार गिराए जाने के बाद अमेरिका ने डिप्लोमेटिक मीडिएटर्स के जरिए हमें यह मैसेज भेजा कि वो दुनिया में अपनी लाज यानी इज्जत रखने के लिए ईरान के बंजर इलाके में एक सीमित यानी लिमिटेड हमला करना चाहता है, इसलिए ईरान इस हमले पर जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन ईरानी कमांडर ने कहा कि हमने साफ कह दिया कि किसी भी तरह के हमले को हम जंग की शुरुआत समझेंगे और उसका भरपूर जवाब देंगे। अब ये राज खुला कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुताबिक आखिरी लम्हे पर सिर्फ 10 मिनट पहले ईरान पर हमले को क्यों रोका था। अब तक आप समझ गए होंगे कि ईरान ने सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका की क्या दुर्गत बनाई हुई है। इस ईरानी सीनियर कमांडर का कहना है कि ईरान ने अमेरिका को साफ पैगाम दे दिया था कि हम हर तरह के हमले को ऐलान जंग समझकर उसका मुनासिब जवाब देंगे, और अगर तुमने जंग शुरू की तो ईरान अपनी शर्तों पर अपनी रक्षा करेगा और जंग को खत्म भी अपनी मर्जी से करेगा। लंदन में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 नामालूम ईरानी ऑफिशियल्स के हवाले से कहा है कि ट्रंप ने ओमान के जरिए ईरान को यह मैसेज दिया था। आपको मैं बता दूं कि ओमान को दूसरे कुछ अरब मुल्कों के मुकाबले में ईरान के नजदीक समझा जाता है। कुछ महीने पहले सऊदी अरब के जरिए समझाए जाने पर ओमान को तैयार कर लिया गया था और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बिना ऐलान किए 3 दिन की ओमान की यात्रा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी कमांडर ने कहा है कि अपने इस पैगाम में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के साथ जंग के खिलाफ हैं, बल्कि ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसके बावजूद तेहरान ने ओमानी ऑफिशियल्स को बता दिया था कि ईरान पर हमले होने वाले किसी भी हमले के इलाकाई और इंटरनेशनल सतह पर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। 20 जून को ईरान ने अमेरिकी ड्रोन विमान ग्लोबल हॉक को, जिसकी कीमत लगभग $20 करोड़ से ज्यादा बताई गई है, हॉर्मुज इलाके में अपनी वायु सीमा यानी एयर स्पेस का वायोलेशन करने की वजह से मार गिराया था। उसके साथ ही अमेरिका का एक और जहाज जिसमें 39 अमेरिकी सैनिक सवार थे और उसने भी ईरान की सीमा में घुसपैठ की थी। ईरान ने यह कहते हुए छोड़ दिया था कि ड्रोन को गिराकर हमने केवल चेतावनी दी है, अगर फिर ऐसा हुआ तो हम फिर गिराएंगे। ट्रंप ने बाद में ईरान के इस फैसले की तारीफ भी की थी और कहा था कि मुझे जब मालूम हुआ कि हमारे हमलों में ईरान के 150 लोग मारे जाएंगे तो मैंने हमला करने से रोक दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिकी जहाज को न गिराकर ईरान ने काफी समझदारी का काम किया है। लेकिन अब जो बात ईरान के फौजी कमांडर के जरिए सामने आई है, इससे पता चलता है कि ईरान के जवाबी हमले से अमेरिका कितना डरा हुआ है। जिस अमेरिकी ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है
उसके बारे में कहा जाता था कि कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा सकता। ईरान ने उसे अपने यहां बनाए हुए मिसाइल से गिराया है। उसके बाद ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि जो हथियार हमने अभी तक खुफिया रखा है, जब हम अपने ऊपर हमले की हालत में उसे इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका को हमारी ताकत का पता चलेगा। ईरान ये भी कह चुका है कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो वो इस पूरे इलाके के मुल्कों में मौजूद अमेरिकी सैनिक बेड़ों और छावनियों को निशाना बनाएंगे। इसी बीच ईरान ने ब्रिटेन को वार्निंग दी है कि अगर उसने पिछले थर्सडे को जिब्राल्टर के नजदीक पकड़े गए ईरानी ऑयल टैंकर को आजाद नहीं किया तो ईरान भी ब्रिटिश टैंकर को जब्त कर लेगा। ब्रिटिश मरीन और जिब्राल्टर की पुलिस ने पनामा झंडे वाले टैंकर को इबेरियन प्रायद्वीप के साउथ के किनारे पर जब्त कर लिया था। सिंगापुर की एक कंपनी इस जहाज की मालिक है। जिब्राल्टर के चीफ मिनिस्टर फैबियन पिकार्डो का दावा है कि इस सुपर ऑयल टैंकर को सीरिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करने के शक में पकड़ा गया है। जिब्राल्टर के ऑफिशियल का कहना है कि जहाज पर सवार 28 कर्मचारियों में से ज्यादातर भारतीय हैं। उनसे गवाह के तौर पर पूछताछ की जा रही है, न कि आरोपियों के तौर पर। उनका कहना है कि कार्गो और जहाज के डेस्टिनेशन यहां यानी वो जहाज कहां जा रहा था के बारे में जांच की जा रही है। अब से पहले ऐसी रिपोर्टें आई थी कि यह जहाज सीरिया जा रहा था। गौरतलब है कि 2011 में सीरिया संकट की शुरुआत से ही यूरोपीय संघ ने दमिश्क पर पाबंदियां लगा दी थी ताकि विदेश से समर्थित आतंकवाद यानी दाइश के खिलाफ सीरियाई सरकार की लड़ाई को कमजोर किया जा सके। स्पेन ने कहा है कि ब्रिटेन ने ईरानी ऑयल ले जा रहे इस जहाज को अमेरिका के कहने पर पकड़ा है। यह बात इससे भी साबित होती है कि अमेरिका ने इस जहाज को पकड़े जाने का स्वागत यानी उसे वेलकम किया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने तेहरान में ब्रिटिश राजदूत को तलब करके ब्रिटेन की इस हरकत को कंडम किया है और इसे एक विनाशकारी कदम और एक तरह की डकैती बताया है। एक और घटनाक्रम में ईरान ने संडे को ऐलान किया है कि उसने यूरोपीय देशों को जो 60 दिन का वक्त दिया था वो खत्म हो गया है और उसने परमाणु समझौते के 26 और 36 नंबर क्लॉज के मुताबिक अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं यानी कमिटमेंट्स को कम किया है। यानी जिस बात को अमेरिका और यूरोप के जरिए समझौते की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है, ईरान उसका ऐलान कर रहा है। ईरानी सरकार के स्पोक्सपर्सन अली रबीई ने कहा है कि अब ईरान 3.67% से ज्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी संवर्धन करेगा। इसकी घोषणा के वक्त ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास इराकची भी मौजूद थे। अब से पहले ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम की समझौते के बाद रखी गई 300 किलो की लिमिट भी हाल ही में क्रॉस की थी। अली रबीई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं यानी न्यूक्लियर कमिटमेंट्स को कम करेगा, लेकिन इसका मतलब परमाणु समझौते से निकल जाना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते में कमिटमेंट कम करने का प्रोसेस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में ईरान की मौजूदगी के खत्म होने की वजह बन सकता है। ईरान के साथ ही एक बार फिर न्यूक्लियर समझौते के दूसरी पार्टियों यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी को 60 दिन की मोहलत दी है कि वो समझौते में अपने सभी वादों पर अमल करें और अगर अमल नहीं करते तो ईरान अपने परमाणु कमिटमेंट्स को कम करने के लिए जल्दी ही तीसरा कदम उठाएगा। अभी उस तीसरे कदम की डिटेल नहीं बताई गई है। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट अभी तभी फायदेमंद है जब समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी मुल्क उस पर अमल करें। पिछले एक साल के दौरान मई 2018 में अमेरिका के समझौते से अलग होने के बाद भी सिर्फ ईरान ने पूरी तरह अपने कमिटमेंट्स पर अमल किया है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने 15 बार अपनी रिपोर्टों में इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान अपने कमिटमेंट्स के लिए पूरी तरह से पाबंद रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर यूरोपीय देश अपने सभी वादों पर अमल करें और अपनी पहले की कमियों की भरपाई करें तो ईरान ने न्यूक्लियर कमिटमेंट्स में जो कमी की है उसे खत्म कर सकता है, यानी परमाणु प्रतिबद्धता कम करने से पहले वाली हालत में दोबारा लौट सकता है। साथ ही ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान की तरफ से कमिटमेंट्स में कमी के बावजूद डिप्लोमेटिक डायलॉग यानी बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ऐसा रास्ता ढूंढा जाना चाहिए जिससे ईरान के हित खास तौर पर तेल बेचने के बारे में
उसे हक मिल सके। यूरोपीय संघ ने ईरान के साथ व्यापारिक लेन देन के लिए जो आर्थिक व्यवस्था इंस्टेक्स शुरू किए जाने की बात की थी, उसे ऐसा होना चाहिए जिससे ईरान के सभी फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी आर्थिक हित विशेषकर तेल के मामले में पूरे हो सकें और ईरान के साथ पैसे का लेन देन किया जा सके। वरना इंस्टेक्स का कोई फायदा नहीं है और यूरोपीय यूनियन की अक्षमता यानी इनेबिलिटी की वजह से ईरान को यूरोपीय यूनियन के से कोई खास उम्मीद नहीं है। बहरहाल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने ईरानी काउंटरपार्ट हसन रूहानी से टेलीफोनी बातचीत में यह माना है कि यूरोपीय यूनियन ने सही तरह से परमाणु समझौते पर अमल नहीं किया है, लेकिन समझौते से अमेरिका के निकल जाने से ईरान को जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई की पूरी कोशिश करेंगे। उधर संडे को ही जर्मन के पूर्व चांसलर gerhard श्रोडर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की सख्ती से आलोचना करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ट्रंप की आर्थिक और विदेश नीतियों यानी फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी को सख्ती से आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप की गलत बात यह है कि वो अमेरिका के सहयोगियों को वॉशिंगटन का पिट्ठू समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के हर आजाद मुल्क को व्यापार और विदेश नीति में आजादी के साथ से अपने फैसले लेने का हक हासिल है। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं समझता हूं कि ये समझना जरूरी है कि जिसे दुनिया सुपर पावर समझती है उसके अंदर की हकीकत क्या है। अमेरिका बहादुर चाहता था कि ईरान अपने ही ऊपर हमले की इजाजत दे दे और जवाबी कार्रवाई ना करे। इस बड़ी बेवकूफी को क्या कहा जा सकता है कि अमेरिका अब तक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन को नहीं समझ पाया है, जिस इनकलाब की बुनियाद में अमेरिका को बड़ा शैतान कहा गया हो, जहां अमेरिका की एम्बेसी ना हो और पूरा देश अमेरिकी मुदाखलत के खिलाफ हो। डोनाल्ड ट्रंप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमले की शक्ल में एक थप्पड़ मारने की इजाजत मिल जाए और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई ना हो। हर दिन धमकी देने वाले ट्रंप का एक ड्रोन गिराए जाने पर क्या हाल हुआ, ये देखने वाली बात है। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।